स्टूडेंट्स, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन एनिमल्स। अभी तक हमने जस्ट एक इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि कोई भी एनिमल है किस टाइप से फूड ईट करता है। हम पढ़ेंगे आज डाइजेशन इन ह्यूमंस, कि हम लोग कैसे फूड को डाइजेस्ट करते हैं। देखो, डाइजेशन में जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस स्टार्ट होता है जब वो फूड हमारे माउथ में एंटर होता है, तब से वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफिशिएटेड। ठीक है, तो जो हमारे पास कंज्यूम हो जाएगा और बाकी हमारा वेस्ट निकल जाएगा। हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी। अब बॉडी के अंदर जो फूड है उसको होता क्या है। द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनाल, ठीक है, विच बिगन एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। ठीक है, ये एक पूरा एक नेटवर्क होता है, ठीक है, जो बकल कैविटी से स्टार्ट होकर एनस तक जाता है। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपोनेंट्स। नंबर फर्स्ट आता है बकल कैविटी, सेकंड आता है ऑस्फेगस, थर्ड आता है स्टमक, फोर्थ आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ आता है लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम, एंड सिक्स इज द एनस। इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ। ठीक है, दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनल। इन्हें बोलते हैं हम एलिमेंट्री कैनल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। क्या होता है, जो फूड होता है वो हमारे माउथ से स्टार्ट हो गए, अलग अलग कंपार्टमेंट जितने अभी हमने नाम बोले हैं 6 पार्ट तक, यहाँ तक जाता है और वहाँ पे उनका अलग अलग फंक्शंस होता है। तो हम उनके बारे में ही डीपली स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। देखो, द इनर वॉल्स of the stomach and the small intestine and the various glands associate with the canals such as salivary glands, liver and pancreas secretes digestive juice। देखो, हमारा जो पूरा कैनल्स होता है, जितने भी हमने पार्ट्स पढ़े हैं, ठीक है, इन सब में डाइजेस्टिव जूस होता है, कहीं कहीं पे डाइजेस्टिव जूस होता है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू द सिंपलर वंस। ये जो डाइजेस्टिव जूस होता है ये क्या करता है, उसको कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में कन्वर्ट कर लेता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये पूरा क्या बनाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो, ये हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की एक फिगर दे रखी है। बकल कैविटी आता है, सैलिवरी ग्लैंड्स आते हैं, यहाँ पे सैलिवरी जूस निकलता है, ये ऑस्फेगस जिसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है लीवर, फिर गैल ब्लैडर, स्टमक, ठीक है, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, रेक्टम और एनस। ठीक है, हम इनके बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे। नंबर फर्स्ट आता है द माउथ एंड द बकल कैविटी। देखो, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। सबसे पहले हम जब फूड खाते हैं वो कैसे एंटर करता है, हमारे माउथ से। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड into the body is called the ingestion। ठीक है, सबसे पहले जो फूड हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इंजेशन, यानी फूड का हमारे माउथ के थ्रू एंटर करना, इसे बोलेंगे हम इंजेशन। तो सबसे पहले वी चॉ द फूड विद द टीथ, है ना, हम चॉ करते हैं फूड को विद द हेल्प ऑफ टीथ। ठीक है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, स्मॉल पीसेस में। ओके, ईच टूथ इज रूटेड इन द सेपरेटेड सॉकेट इन द गम्स। ठीक है, जो हमारे हर एक दांत है, टूथ है, वो क्या करता है, वो हर अलग अलग गम्स, मतलब जो गम्स में अलग अलग सेपरेटेड होता है। ठीक है, आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। देखो, जो हमारे टीथ हैं, जो सब अगर आप देखोगे तो वो अलग अलग तरीके के दिखाई देंगे, उनकी अपीयरेंस, और उनका काम भी अलग अलग होता है। एक्चुअली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, उनका नाम भी डिफरेंट होता है। क्या है, वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर, काउंट योर टीथ। तो क्या है कि अपने हैंड वॉश करो, ठीक है, मिरर में देखो और अपने टीथ को काउंट करो। यूज़ योर इंडेक्स फिगर टू फील द टीथ। कोई अपनी एक इंडेक्स फिगर को ले लो, ठीक है, और उससे अपने टीथ को काउंट करो। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टूथ, कितने तरीके के आपको टीथ दिखाई देंगे। ठीक है, टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड और ईट इट। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक एप्पल लेंगे या ब्रेड लेंगे, उसको ईट करेंगे।
ठीक है। तो हम उसको बाइट करेंगे या कट करेंगे तो हम देखेंगे उसका, हमारे जो टीथ होते हैं उनका फंक्शंस अलग अलग होता है। देखो ये दिखा रखी है फिगर ना हमारे टीथ की। जो हमारे सबसे लास्ट वाले होते हैं मॉलर्स, उससे थोड़े से आगे वाले प्रीमोलर्स, फिर कैनीज, ठीक है, और इंसीजर। ठीक है, इन सब का काम भी अलग अलग होता है। देखो कटिंग और बाइटिंग के लिए नंबर ऑफ टीथ काउंट, ये एक्टिविटी जो आपने अभी करी थी ना कि अगर हम कट कर रहे हैं तो कौन से हमारे टीथ काम कर रहे हैं और कितने टीथ काम कर रहे हैं। पियर्सिंग यानी किसी चीज़ को पियर्स करने के लिए, यानी उसमें छेद करने के लिए एक तरह से, ठीक है ना, वो उसमें कितने यूज़ हो रहे हैं, चो करने में कितने यूज़ हो रहे हैं, ग्राइंड करने में कितने यूज़ हो रहे हैं, ये सब हम लिखेंगे। ठीक है। आवर माउथ हैज़ अ सैलिवरी ग्लैंड्स विद सीक्रेट सैलिवा। ठीक है, हमारे जो माउथ होता है उसमें सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जिसमें सैलिवा होता है। ठीक है, तो सैलिवा क्या करता है, उस फूड को सॉल्युबल फॉर्म में, देखो जब हम कुछ खाना खाते हैं, ठीक है, तो हमारे माउथ से एक लिक्विड निकलता है जो उस फूड को, ठीक है, क्या कर देता है, लिक्विड फॉर्म में बना देता है। ठीक है, हमने क्या करा, एक एक्टिविटी है 2.3 क्या करा है, 2 टेस्ट ट्यूब ली, पुट 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस, एक में हमने बॉइल्ड राइस लिया, ठीक है, और एक में हमने बॉइल्ड राइस लिया आफ्टर चो करने के बाद। ठीक है, और उसमें क्या करा हमने, उसमें प्रेजेंस बता रहे हैं कि ना कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है सैलिवा में। ठीक है, तो उसमें 3-4 ml वाटर डाल दिया दोनों में। ठीक है, और उसमें फिर आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया। ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन आपने लास्ट ईयर पढ़ा था। ठीक है, जब कलर अगर ब्लू ब्लैक हो जाए तो दैट मीन्स वहाँ पे सैलिवा प्रेजेंट होता है। तो दैट मीन्स जो सैलिवा होता है वो स्टार्च को शुगर में, मतलब वो ब्रेक कर देता है स्टार्च को इनटू शुगर। देखो जो टंग होती है वो फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है, जो हमारी टंग होती है ये उसे फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करती है ना, मिक्स करने में। ठीक है, ये क्या होती है, अटैच्ड एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, हमारे बकल कैविटी के बैक से अटैच्ड होती है और आगे से ये फ्री होती है। ठीक है, इट कैन बी मूव इन ऑल डायरेक्शन, ये किसी भी मतलब हर डायरेक्शन में मूव कर सकती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है टंग का, टॉकिंग के लिए, फूड को चो करने के लिए, स्वेलो करने के लिए और उनको मिक्स करने के लिए। ठीक है, देखो दिखा रखा ना, यहाँ पे अलग अलग रीजन्स होते हैं जिसमें हमें टेस्ट का पता लगता है। जैसे कि कोई चीज़ सॉर है, कोई चीज़ स्वीट है, बिटर है, इन सब के बारे में हम पता कर सकते हैं। देखो टूथ डिके क्या होता है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, टूथ डिके जरूर आता है एग्जाम में। देखो टूथ डिके क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, आपको पता होगा कि मीठा खाने के लिए मना कर देते हैं घर में ज़्यादा। क्या होता है कि जब अगर मीठा ज़्यादा खाया जाता है तो वो हमारे टीथ में रह जाता है और तो उसमें से एक एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, जिसकी वजह से जो हमारे टीथ होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, जिसे कहते हैं हम टूथ डिके। आपने देखा होगा कि चॉकलेट को या फिर स्वीट्स को बहुत मना करते होंगे घर में ज़्यादा खाने के लिए। ठीक है, तो अगर आप खा भी रहे हैं तो उसके बाद आप ब्रश ज़रूर करें। ठीक है, ट्वाइस अ डे। ठीक है, वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस इन द नाइट। नेक्स्ट आता है देखो फूड पाइप। फूड पाइप क्या होती है, ऑस्फेगस बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, ये हमारी बकल कैविटी से यानी माउथ से लेकर स्टमक तक की एक पाइप होती है जिसके थ्रू जो फूड होता है वो स्टमक में जाता है। फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप। ठीक है, एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल। ये क्या होता है, ये एलिमेंट्री कैनल के थ्रू ये जो होता है फूड नीचे की तरफ पुश होता है, जिसकी वजह से स्टमक में वो फूड पहुंच जाता है। ठीक है, कल हम इसमें पढ़ेंगे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, एनस। ठीक है, अभी तक इतना ही करा रही हूँ ताकि एकदम से ज़्यादा क्रिएट ना हो, तो आप कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, तो आप क्या करेंगे, आप इसको अच्छे से स्टडी करेंगे।